एक बकरा होता है 10 किलो का, अच्छा एक होता है 50 किलो का, 50 एक किलो होता है 30 किलो का। अच्छा जो 10 किलो का बकरा हम उनसे 2,000-2,500 ले लें। 2500 ले लेंगे। जो बड़ा बकरा होगा हम 5-6 हज़ार रुपए, जबकि 1.5 मन का बकरा होगा कितने पैसे? उसका हम 15,000-12,000 नहीं जी। फिर जिसने भी लेना है, छोटा लेना, अगर बड़ा लेना, उसकी जिम्मेदारी लग जाती है मुझे कसाई भी अच्छा मिले। फिर वो ढूंढता है अच्छे कसाई को। लोग यहाँ पर 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का बच्चा लेके आते हैं, कसाई को पैसे देने के लिए उनकी जान निकलती है कि लो जी 25 लाख का बच्चा ले आंदा है तो कसाई ने लाख रुपया मंग लिया। यार आजा भाण किथे रह गए यार, ਉਹ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ। हमें खुशी से 2,000 दे दे, 5,000 दे दे, हम रख लेते हैं। अच्छा लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो मैं कहता हूँ गरीब बंदों से भी बैठे हैं। ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਣ? ਕਿਲੋ ਹੈ ਕਿਲੋ ਪੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਲਿਓ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾ ਪੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਖਵਾ ਪੱਲਿਓ ਲੈ ਚਿਕਨ ਦਾ ਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਚਿਕਨ ਦਾ ਕੀਮਾ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚਲੋ। ਚਿਕਨ ਦੀ ਕੀਮਾ ਥੋੜੀ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਖਵਾਣਗੇ तो खा रही है। इस वक्त मैं एक ऐसे बंदे के साथ मौजूद हूँ जिसको पूरे पाकिस्तान में तलाश किया जा रहा है। जिसने भी कुर्बानी का जानवर लिया ना, अब उसकी एक ही टेंशन है कि उसको अच्छा कसाई मिल जाए। अगर आपको अच्छा कसाई मिल जाए तो पौ 12 नहीं तो 3 गाने। अच्छा कसाई जो है ना वो आपके इर्द गिर्द होता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर बंदे की कुर्बानी के जानवर को ज़िबा कर सके। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आपको एक नहायत ईमानदार और कारीगर कसाई से मुलाकात करवाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है एक खानदानी कसाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने जानवर कर सकते हैं? यही मैक्सिमम कोई 500-600 जानवर ज़िबा कर लेते हैं जी 500-600 जानवर, जी। वो कैसे? ये हमारा मुर्गी का काम, 500-600 मुर्गी ज़िबा कर लेते हैं। शाबाश बेटा। क्या आपने कभी गाय, बकरा, बैल, ऊँट वगैरह भी ज़िबा किया? जी ये हमारा खानदानी काम है। अच्छा अच्छा गाय हो, बच्चा हो, बकरा हो, हमने जिधर भी किया हमें शाबाशी मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह नया काम मैं नहीं पकड़ता, जिनके पुराने काम करते हैं उनके ही काम करते हैं हम। अगर किसी ने आपसे कोई 100-150 बकरा करवाना हो तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप 100-150 बकरा कर सकते हैं? जी पहली बात तो ये है कि जो पहले से बुकिंग हुई होती है हम वो करते हैं। अगर नई बुकिंग आ जाए तो फिर हम उनको जवाब दे देते हैं कि भाईजान हमारे पास टाइम नहीं है। तो रुको जरा, सबर करो। हाँ अगर वो बहुत ही ज़्यादा जिद करे तो फिर हम उनसे पैसे वगैरह की बात करते हैं। अगर वो हमें सही चार्जर दे देते हैं तो फिर हम करते हैं, वो भी उनको लेट टाइम बता के। लेकिन जिन्हों को पहले टाइम दिया, पहले उनका फिर उसके बाद उनका होता है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप जो गाय के क्या चार्जेस ले रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आप चार्जर्स की बात करते हैं, कसाई को सही मेहनत मिलती ही नहीं है। लोग यहाँ पर 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का बच्चा लेके आते हैं, कसाई को पैसे देने के लिए उनकी जान निकलती है। लो जी 25 लाख का बच्चा ले आंदा है तो कसाई ने लाख रुपया मंग लिया। अच्छा मुझे बताएं कि कसाई ने एक बच्चे की मजदूरी लेनी है या इस बात की मजदूरी लेनी है कि जी 50 लाख रुपए का बच्चा है तो इसकी मजदूरी जो है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए? देखिए भाईजान, अगर वो 50 लाख का बच्चा है ना तो वो कम से कम 10 बच्चे हों तो एक बच्चा कला बनता है। अच्छा ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ 10 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा मुझे बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा बच्चा किया है उसका कितना वजन था और आपने उसकी कितनी मजदूरी ली है? देखिए जी हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, फरहान भाई उनका नाम है। अच्छा टोंग नवाब साहब महामो वाली गली में वो रहते हैं। अच्छा अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक उनको और रिज़्क दे। सबसे बड़ा बच्चा वो लेके आते हैं और जितने पैसे हमने मांगे उन्होंने हमें दिए। पिछले साल उन्होंने हमने 70,000 रुपया लिया एक बच्चे का। अच्छा 9 लाख का वो बच्चा लेके आए, 70,000 रुपये उन्होंने मुझे मजदूरी दी है। नमाज पढ़कर उनका बच्चा ज़िबा किया, तो घंटे में उनका बच्चा ज़िबा करके गोश्त बना के उनको दिया। फिर ये भी है कि वो हमारे ऊपर बहुत राज़ी होते हैं। हमारे जितने बंदे जाते हैं उनको हज़ार रुपया इनाम भी देते हैं कि आपने काम अच्छा किया है। आपने 9 लाख रुपए के बच्चे का लिया है, 70,000 रुपये मजदूरी ली है और उन्होंने खुश होकर आपको मजदूरी दी है और उसके बाद आपने बकरे भी किए होंगे, तो कितने बकरे कर दिए होंगे? जी बकरे की जो मजदूरी सही मजदूरी बनती है ना, जो 2 लाख का 1.5 लाख का बकरा है ना, उसकी सही मजदूरी 10,000 रुपया बनती है। अच्छा ठीक है,
हम कस्टमर से 15,000 रुपए मांगते हैं, अच्छा, लेकिन वो 10,000 में हम उसको फाइनल कर देते हैं, 10,000 रुपए में आप, फाइनल कर देते हैं। लेकिन बकरा भी बनाना किसी किसी का काम है। अच्छा, ये नहीं है कि हमने गोश्त बनाया और उसकी हड्डियों को किरच कर दिया, नहीं, गोश्त इस तरह बनता है जैसे गोल बोटी बनती है वैसी हड्डी बनती है, ताकि किसी के मुंह में जाए को हड्डी ना बजे। अच्छा, ठीक है। बकरे की सही कीमत जो इस टाइम चल रही है ना, जो 1.5 लाख का बकरा, 2 लाख का बकरा, उसकी कीमत 10,000 रुपए चलती है। और बच्चा जो 5 लाख का, 6 लाख का बच्चा ना, उसकी सही कीमत 50,000 रुपया बनती है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि 15,000, 10,000, 20,000, इसमें इतना बड़ा बच्चा और इतने कम पैसों में नहीं होता है। फिर गर्मी बहुत होती है, हमारे साथ बंदे होते हैं, हमने उनको भी देना होता है, सब कुछ करना होता है। किसी को टांग बज सकती, किसी को टक्कर बज सकती, 100 नुकसान होता है। एक जान के साथ हमने खेलना होता है। लेकिन कोशिश यही होती है हमारी कि यार जिनके भी घर गए हमें शाबाश मिले, हमें गाली ना मिले। ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि यार हमने 10,000 में कराया, बाद में पता लगता है उस जो बच्चा करने आया वो भी भाग गया और बच्चा भी उधर से भाग गया। ठीक है ना। कोशिश यही है, आपने इतनी बड़ी कुर्बानी करनी है तो कसाई को पैसे ठीक दिए जाए और अच्छे कसाई को आप लगाएं। कि कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कुर्बानी करने लगे और बच्चा भाग गया हो? जी, पहली बात तो ये है कि हम जिधर भी जाते हैं बच्चे को देखते हैं, अगर बच्चा हमसे ना सांभा जाए फिर हम उसके ऊपर डंडे का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डंडे मारते हैं? डंडे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जानवर है, वो हमारी तरफ बढ़ेगा, हमने उसको डंडा दिखाना है तो वो डरेगा। ठीक है। जितना भी बड़ा बच्चा हुआ, जितना भी खतरनाक हुआ, हमने किया, कहीं से भागे नहीं है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कसाई हमने देखे हैं जो भागे भी हैं, दौड़े भी हैं, बच्चे को छुरी फेरी वो उठ के खड़ा हो गया। क्यों? छुरी नहीं उनकी तेज होती, लेकिन छुरी इस तरह की हो जो आप ऊपर रखो तो छुरी फिर जाए। अच्छा, आपने हमें बड़े बच्चों का बता दिया है कि जी बड़े बच्चे के आपने इतने पैसे, बकरा अच्छा हो 2-2.5 लाख रुपए का बकरा हो तो उसके आपने इतने पैसे लेने हैं। अच्छा, कोई बंदा मारा होंगे मेरे लगा वो जरा कोई 30-35-40 हज़ार रुपए का बकरा लैंदा है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो 30-40 हज़ार रुपए का बकरा लेके आता है ना, हमारा बंदे का नजर ही आ जाता है। हाँ। वो हमें खुशी से 2,000 दे दे, 5,000 दे दे, हम रख लेते हैं। अच्छा। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो मैं कहता हूँ गरीब बंदों से भी बैठे हैं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपको जहाँ से अच्छे पैसे मिले आप वहाँ पे जाके काम करेंगे। ठीक है। और कुर्बानी करने वाले की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो ईद के नमाज के बाद अपनी कुर्बानी करे। तो ऐसा भी होता है कि आपने कुर्बानी के कई लोगों से एडवांस पकड़ लिए होते हैं, फिर लोग आपको फ़ोन कर, यार आजा भाण कितने रह गए यार, और साल मेरी बुढ़ी मैनू गाना कर दी पई है, तेनों खुदा दा वास्ता ही, और यार बच्चे भुखे बैठे ने। ऐसे वाक़यात जो होते हैं उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जी, हर बंदे की कोशिश होती है कि नमाज पढ़कर हमारा बच्चा जिबा, लेकिन बात यह है कि हमने हर बंदे को टाइम दिया होता है। अगर हमने पहला बच्चा करना है ना 7 बजे, हमें पता है कि हमने 9 बजे तक इधर से फारिग हो जाना, अगले बंदे को हमने 9:30 बजे का टाइम दिया होता है कि हम इधर आएंगे, घंटे 1.5 घंटे में आपका बच्चा करेंगे, चले जाएंगे। फिर उसके बाद हर बंदे को टाइम दिया होता है। नहीं, ऐसा भी तो होता है ना, जो उसके आप पहले बच्चा कर रहे होते हैं तो वो आपको कहते हैं कि यार भाण है मेरी गल सुन, मेरा गोश्त ना खराब कर दिया उसका टाइम, और यार राम ने ठंडा होने दे, यदि खल ना ला, इंज ना कर, यदि बोटी इंज बना के दे, तो वो आपके 1-2 घंटे इस तरीके से ज़ाया कर देता है। तो उस पर फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? हमारे पास इस तरह के कस्टमर बड़े आते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हम उनको सिर्फ ये कहते हैं कि भाईजान बच्चा उतरेगा, पंखे के नीचे रखेंगे, खुशक होगा, आपको गोश्त बना के देंगे। जो बंदा हमारे से बदतमीजी करता हम उसका काम उधर ही छोड़ देते हैं, उसी टाइम उधर ही छोड़ देते हैं कि भाई जिधर से मर्जी इसको करवा ले, जिधर से मर्जी कटवा ले, हम जा रहे हैं। ठीक है। जो हमारी कीमत उनसे मुकी होती है हम वो भी छोड़ देते हैं। क्यों? वो इज्जत की बात आ जाती है। हम नहीं चाहते वहाँ पर हमारा कोई झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, किसी किस्म का कोई मसला हो। ये आपका खानदानी काम है, तो ये आपके दादा परदादा से है या आपके वालिद से आपने स्टार्ट किया हुआ है? देखिए जी, ये हमारा खानदानी काम है। अच्छा। मेरे जो दादाजी थे वो थे अमृतसर के, अच्छा। दादी जो थी वो बस्सी की थी। ये पीछे इंडिया से शुरू से काम करते आ रहे थे। हमारी गोश्त की दुकानें थी। हाजी बदरुद्दीन कसाई, फैसलाबाद तांदला मंडी के हम रहायशी हैं। हमारा एक नाम है, 500-600 पिंड तांदला मंडी को लगता है जो हमें जानता है। हमारा नाम कहीं भी आप ले लें आपको पता लगेगा, हाजी बदरुद्दीन कसाई। ठीक है। हमारा ये कोई काम सीखा हुआ नहीं है, ये हमारा जद्दी पुश्ती काम। हमारा तो जो छोटा सा बच्चा उसको छुरी पकड़ा दे वो आपको बता देगा ऐसे कर। हम आपसे ना अब एक ऐसा सवाल करेंगे जो हमारी जो देखने वालों के लिए काम आएगा।
खानदानी कसाई की पहचान क्या है और जो अताई कसाई है उसकी पहचान क्या है? देखिए जी, जो खानदानी कसाई होगा ना उसके हजारों से ही पता लग जाएगा ये खानदानी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि निगोशिएबल करते वक्त, बातचीत करते वक्त कैसे पहचाना जा सकता है? का पता लग जाता है। लेकिन जो जेन्युइन कसाई है उसने जब पैसे मांगने हैं ना तो मैंने इतने लेने, वहां से पता लग जाएगा ये कसाई है। ये कसाई नस्ली कसाई है जी। अच्छा, एक आपने मुझे बात बतानी कि कोई बंदा अगर किसी के साथ जुल्म कर रहा होता है तो लोग कहते हैं और यार ओ भाई कसाई ना बन जा मेरे ना, खुदा दा को मेरी खाला ला दे। तो ये एक मिसाल के तौर पे ये फिक्रा इस्तेमाल होता है। तो क्या आपको कभी लगता है कि यार सानू बुरा भला कहते हैं? देखो साडा काम है खल लाना, और भावें बकरा होवे, भावें बच्चा होवे ते भावें मुर्गी होवे, असी खल लानी लानी। हमें इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में आपने ये बताना कि आप किस शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं।